पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये हमें डराने के लिए हो रही है और हम ये डरने वाले हैं नहीं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब तो बिहार की आधी आबादी की भी लड़ाई है साथ में। तो निश्चित रूप से इतने मजबूत एजेंडों के आगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बौनी हो जाती है। तो डर और दहशत में इस तरह की चीज़ें वो करती है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को ईडी कार्यालय बुलाया है। उसी वजह से आरजेडी के कई नेताओं और कार्यकर्ता यहाँ पे बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे उनसे। चुनावी वर्ष आता है तो बीजेपी ईडी और सीबीआई को लालू परिवार के पीछे लगाती है। देखिए, 2025 में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी की कोई जनाधार नहीं है बिहार में, और वो जान भी रहे कि उन्होंने 18 साल से बिहार की जनता ने उनको मौका दिया और कुछ उन्होंने किया भी नहीं। तो अब क्या है भाई, अब उनके पास तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो अब वो केंद्र में उनकी सरकार है और वो केंद्रीय एजेंसियों को, अपने विपक्षियों को डराने के लिए ईडी और इनकम टैक्स भेजने का काम तो करेगी। ये तो अंडरस्टूड है, कोई हमें से अनभिज्ञ नहीं थे और अनजान भी नहीं थे। लगातार ये बुलाते हैं हमें और बार बार हम जाते भी हैं इनके बुलाने पे। और हमारे नेता का तो कहना है कि आप दफ्तर ही बना लीजिए हमारे घर पे भाई, रोज़ रोज़ जब यही करना है तो दफ्तर बना लीजिए। लेकिन देखिए, लैंड फॉर जॉब जो मामला कि बार बार ये लोग उस पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आखिर वो है क्या? आज तक क्या किसी के सामने आ पाया? क्या रेलवे ने इस बात को स्वीकार किया है क्या कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ मामला हुआ भी है? तो ना रेलवे स्वीकार कर रही है, ना कोई साक्ष्य है, ना कोई रेल मिनिस्टर जो होता है वो एम्पावर्ड होता है किसी को रोज़गार देने के लिए। तो फिर ये मामला बनता है क्या, कहाँ है? और फिर क्यों बार बार एक ही मामले को लेकर के पिछले 15-16 सालों से वो तो लगातार कहते हैं कि जमीन लेकर नौकरी देते थे। लगातार हम भी तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, और लगातार आप पिछले 18 सालों से पूछताछ भी कर रहे हैं, लगातार आपके प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं, लगातार आपके पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो किस लगातार को आप मानेंगे? ये साफ दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये हमें डराने के लिए हो रही है और हम ये डरने वाले हैं नहीं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब तो बिहार की आधी आबादी की भी लड़ाई है साथ में। तो निश्चित रूप से इतने मजबूत एजेंडों के आगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बौनी हो जाती है। तो डर और दहशत में इस तरह की चीज़ें वो करती हैं। कल लालू प्रसाद यादव का नहीं, वो सबका होगा, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के उनका बस चले तो एक एक कार्यकर्ता को बुला ले। वो करना तो कुछ है नहीं उनके पास, है तो काम तो कुछ है नहीं उनके पास। तो ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान मौजूद थी। इनका साफ कहना है कि जब जब चुनावी वर्ष आता है तो बीजेपी हम लोग के पीछे ईडी और सीबीआई लगाती है। खैर, इन सब चीज़ों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। 2025 में पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में रखें। तो आप देखते रहें द न्यूज हब। धन्यवाद।